कहीं सख्त नजर आ रहा है। केवल छात्रों वाली एफआईआर को रद्द करने के संकेत दिए गए हैं, क्योंकि मांग की जा रही थी कि जो एफआईआर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किए गए हैं उन्हें रद्द किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया जो छात्र पहुंचे थे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द किए जाएंगे। बाकी जो इस भीड़ में इस माहौल को बिगाड़ने के लिए जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, जो स्टूडेंट नहीं थे, उनके खिलाफ एफआईआर रद्द नहीं की जाएगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। और उधर जंतर मंतर प्रदर्शन मामले पर पुलिस ने हलफनामा भी दाखिल किया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए संसद मार्च को लेकर कहा कि संसद मार्च गैर कानूनी था। दिल्ली पुलिस हालात बिगड़ने पर बल का इस्तेमाल करती हुई नजर आई। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि जब हालात बिगड़े तब हमने बल का प्रयोग किया और कहा कि जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल नहीं किया गया, जितनी जरूरत थी उतना ही बल का प्रयोग किया गया। जो प्रोटेस्टर्स थे उन पर बल का प्रयोग किए जाने को लेकर हमने देखा कि चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही थी। और जब ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उधर केंद्र सरकार की, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये रखा गया है हलफनामा की बल का प्रयोग उस समय किया गया जब हालात बिगड़ रहे थे, और हमने जो बल का प्रयोग किया वो बहुत ज्यादा नहीं था। भीड़ करीब 3 किलोमीटर इलाके में फैली थी। झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस की तरफ से हलफनामा दाखिल करते हुए तमाम बातें कही गई। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। 47 करोड़ 62 लाख वोटर मुसव्वदा सूची से बाहर होंगे। दिल्ली में 1.45 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और 97 लाख मतदाताओं ने फॉर्म जमा कर दिया है और 47.62 लाख मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं कराया है। तो दिल्ली में एसआईआर की पहली प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। राजधानी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। दिल्ली करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम अब ड्राफ्ट में मतदाता लिस्ट से बाहर होंगे दिल्ली से। और दिल्ली में 1,45,10,000 मतदाता हैं, जिनमें 299 मतदाता दर्ज हैं। इनमें से 97,47,879 मतदाताओं ने ही इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कराए हैं, यानी करीब 47,62,000 मतदाताओं ने के फॉर्म इस चरण में जमा नहीं हो सके। ऐसे मतदाताओं के नाम 24 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने का भी मौका दिया है। 24 अगस्त को मुसव्वदा सूची जारी होगी और 23 सितंबर तक दावे आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। जिन मतदाताओं का फॉर्म जमा या डिजिटलाइज अब तक नहीं हो पाया है, उनके लिए यही चरण अपने नाम को सूची में बनाए रखने का सबसे अहम मौका होगा। तो 1.45 करोड़ से ज्यादा कुल मतदाता हैं दिल्ली में और 97.47 लाख ने फॉर्म जमा कर दिए हैं। किसने कब कितने फॉर्म जमा किए हैं, इसको लेकर पूरा डेटा आपके सामने है। 47.62 लाख ने फॉर्म नहीं भरे हैं और 24 अगस्त को मुसव्वदा सूची जारी होगी। और साथ ही साथ ये भी अंदाजा है कि 47,62,000 नाम सूची से बाहर हो सकते हैं। 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। साउथ दिल्ली में 56.32% फॉर्म जमा हुए हैं। वहीं उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा फॉर्म जमा कराए गए हैं और जिसका रेशियो है 75.68%। इस नॉर्थ दिल्ली में, उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा फॉर्म जमा कराए गए हैं और दावा आपत्ति का मौका है। इसीलिए आपको इस हवाले से कदम उठाना होगा। जिन लोगों ने इन दावे और आपत्तियों को लेकर अभी फॉर्म नहीं जमा कराए हैं, उनको लेकर ये आखिरी मौका है। इस मौके को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि एसआईआर का पहला चरण का काम जो है वो पूरा हो चुका है। आपको बताएं कि दिल्ली में कुल 1 करोड़ 45 लाख के आसपास जो है वो टोटल मतदाता